चलिए बात करेंगे रायपुर की, जहां भेंट मुलाकात पर जाने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत वो आ चुका है, उसको पटल पे रखा जाए उस सेशन में और बताया जाए कि क्या है। वो सरकार की नीयत पर सवाल भी उठा रहे हैं क्या रिजर्वेशन को लेकर। सर उन्होंने कहा है चोर ला काहे चोरी कर, सावला काहे जगत रही। छत्तीसगढ़ का उन्होंने कहावत वो होता है, वो उन्होंने कहा है बघेल जी ने। और 10 दिन करने की मांग भी की है, कम से कम 10 दिन का होना चाहिए। ये आज तक एक कोई विशेष सत्र 10 दिन का हुआ है क्या पूरे देश में? अब उनको मीडिया में स्पेस चाहिए तो कुछ न कुछ बोलेंगे ही। और जहाँ तक कि सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ क्वांटिफाइबल डाटा के लिए कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट लगातार हम लोग देखे, अधिकारी लोग उसको देख रहे हैं, तो उस पर शक नहीं करना चाहिए। ये उनकी तरह हम लोग नहीं कर रहे हैं कि चुनाव के समय राशन कार्ड बनाओ और चुनाव के बाद राशन कार्ड काटो। ये काम नहीं हुआ। हमने राशन कार्ड बनाया, वो आज तक चल रहा है, उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं मिली है। इनके कार्यकाल में सब कुछ हुआ है। और क्वांटिफाइबल डाटा है वो बहुत प्रामाणिक रहेगा। सारी जानकारी वो तथ्य के हिसाब से लाए जाएंगे और जब विधानसभा में बात उठेगी तो सारी बात रखी जाएगी। सर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि इनका असर है? और अभी चुनाव जब 1 साल बचे तो कैसा इस तरीके? वो भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट है कि जब सब लोग पूरे देश के लोगों को सांप्रदायिकता धर्मांतरण में ये लोग उलझा के रखे थे और पूरी संपत्ति देश का बेचा जा रहा था। ट्रेनें बंद है, रेलवे स्टेशन बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, एयर इंडिया बिक गया, सारी कंपनियां बिक रही है। ऐसे समय में राहुल जी ने पद यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो सभी धर्मों के बीच जो समन्वय होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, इसको लेकर वो पद यात्रा कर रहे हैं। उसका इफेक्ट पड़ा है। कुछ लोगों को नौकरी दे रहे हैं, 14 लाख पद खाली है और कुछ हज़ार लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो इससे ये ऊँट के मुंह में जीरा है। सर केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर में फिर से वृद्धि कर दी है महंगाई को घटाने के लिए, कितना हद तक सही मानते हैं? क्या इससे महंगाई कम हो पाएगी? यदि बैंकों का मतलब महंगाई इससे कैसे होगा? सवाल ये है कि महंगाई एक तो जो खुदरा है व्यापार है, दूसरा देश के अंदर जो दूसरे कारणों से महंगाई है। तो सवाल इस बात का है कि उत्पादन लागत यदि बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। यदि आप डीजल की कीमत बढ़ाते हैं तो सीधा सीधा ट्रांसपोर्टेशन में उसके लागत बढ़ेगी। दूसरा किसान है, ट्रैक्टर चला रहा है, जुताई कर रहा है, दवाई छिड़काव कर रहा है, तो उसके कारण से वृद्धि होगी। खाद में आप वृद्धि कर रहे हैं तो उसकी लागत में वृद्धि होगी। तो यदि लागत में यदि वृद्धि होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो आप पहली बात तो बेस लाइन जो है डीजल और रासायनिक खाद, इसकी कीमत बढ़ा कर रखें। यदि इसको कम कर दें तो महंगाई कम होगी। सर ये मात्र बहुत आसानी के साथ कल कहा गया कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए चुनौती नहीं है। क्या लगता है सर आपको, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि वो 4 बार अभी तक के प्रभारी बदल चुके हैं। चुनौती उसके अंदर है कि वो कितने दिन रहते हैं, क्योंकि पुरंदेश्वरी और उसके बाद और लोग, फिर उसके बाद और अब उसके बाद ओम माथुर जी, तो वो उनके लिए चुनौती ये है कि कितने दिन टिक पाते हैं। सर, सुबह से कई कमेटियों की बैठक जो है वो ली जा रही है, मैराथन बैठकें हैं, 2 से 3 दिन तक चलेंगी। किसकी? ओम माथुर ले रहे हैं बैठक कई कमेटियों की। अच्छा, तो आपके माध्यम से पता चला मुझे। अब वो जो बैठक के में निर्णय क्या लिया गया ये बताएंगे तो मैं उसमें कमेंट करूंगा। भानु प्रतापपुर में आदिवासी समाज सबको शपथ दिलवा रहे हैं कि हम ही को वोट दो, भाजपा कांग्रेस को वोट ना दो। इस तरह की वीडियो भानु प्रतापपुर से आया है, क्या कहना? देखिए, वोट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन बाध्य करना ये कतई उचित नहीं है। ये नियमों के विपरीत है। मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग को इसे देखना चाहिए, क्योंकि दबाव आप किसी पर नहीं डाल सकते। आप अपने विचार रख सकते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं, है ना। मतदाता के पास अपनी
अपने पार्टी के या कैंडिडेट के विचार निर्दलीय है तो निश्चित रूप से मतलब वो अपनी बात कहेगा। जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो पार्टी की भी बात करेंगे और कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। जैसे अब ब्रह्मानंद जी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये आरोपी है, बच्चे के रेप के आरोपी हैं, नाबालिग के। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये षड्यंत्र है कांग्रेस का। अभी अब मीडिया के माध्यम से पता चला कि जो पीड़िता है उसका नाम उजागर कर दिए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये दोनों बात विरोधाभास नहीं है, दोनों बात पूरा विरोधाभास है। एक तरफ कहते हैं वो षड्यंत्र है, दूसरे बोलते हैं कि पीड़िता का नाम आपने उजागर कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मानंद नेताम वो नाबालिग के बलात्कार के आरोपी हैं। तो अब एक तरफ तो रमन सिंह जी मुझे मुसवा कहते हैं, कभी बिलई कहते हैं, कभी कुकुर कहते हैं, है ना, और दूसरे तरफ बलात्कारियों के साथ वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो उनको अब लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर दमों को अरेस्ट करें करके अजय ब्रिजमोहन जी और बाकी भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि अरेस्ट करें, अगर चैलेंज किया है। तो हाँ भाई, कानून अपना कानूनी कार्रवाई अपने ढंग से चलेगी। उसके कहने से थोड़ी है कि किसी फांसी में टांग, यही फांसी बात है इनका। बोल दे ये गलत है तो फांसी में टांग, अरे भाई उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी, उसको इंतजार करना चाहिए। सर ये केंद्र सरकार दल बदल कानून में नए प्रावधान लाने जा रही है। क्या 5 साल जो चुनाव के वक्त अगर जनप्रतिनिधि पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं उसको 5 साल चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या लगता है जनप्रतिनिधियों के मन में डर फैलाने के लिए इस तरह प्रावधान लाया जा रहा है? तो सबसे ज़्यादा दल बदल तो वही कराए हैं। मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली साहब किताब है। सबसे ज़्यादा दल बदल तो वही कराए हैं भाई। कर रहे हैं, वो बोल लिखे हैं कि 4 साल के दाऊदी के सत्ता में सरकार 2 सब दबोगे क्या मैं? वनवासियों को छलने का काम कर रहे हैं और भानुप्रतापपुर चुनाव में वनवासी युवा जो है सरकार के विरुद्ध आवाज उठाएगा। आदिवासी बोल रहे हैं कि बनवासी कर रहे हैं? वनवासी युवा। अब भाई इसमें तो आदिवासी हम लोग जानते हैं, है ना। तो ये आदिवासी को आदिवासी नहीं मानते हैं, ये मूल निवासी हैं यहाँ के भारत के, और उसको उस प्रकार से वो डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं। और मुसवा से दाऊ कब हो गया मैं ये पहले बता दें रमन सिंह जी, क्योंकि किसान जो है उसके नज़र में मुसवा है ना, चूहा। तो हम लोग चूहा समझते हैं भाई रमन सिंह जी। हो गया सर गरियाबंद में कल धान खरीदी केंद्र खोलने को लेकर बलवा हुआ है, और सर क्या धान खरीदने के समय ऐसी घटना होती हैं? धान खरीदी केंद्र खोलने के लिए जी ऐसी घटना होती? हमने तो भाई ऐसा है कि रमन सिंह के राज से हमने बहुत ज़्यादा धान खरीदी केंद्र हमने खोले हैं, और उसके कोऑपरेटिव बैंक भी खोले हैं, समितियां भी खोले हैं, और हमारा धान खरीदी केंद्र भी हमने बढ़ाए हैं। तो और उसके समय से हम लगभग 2 गुना धान खरीदी कर रहे हैं। कहीं कोई विवाद नहीं है। यदि कहीं कोई बात होगी तो देख लेंगे उसको। भानुप्रतापपुर चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, जोर आजमाइश तेज हो रही है, ऐसे में बीजेपी के जो प्रत्याशी पर केस वाला विषय है उस पर जवाब अच्छे से बीजेपी दे नहीं पा रही है, फिर भी कोशिश में है कि हम इस रेस में आगे निकलना है। कैसे निकल पाएंगे? अब बलात्कारी सांस में लेके कैसे करेंगे, ये कैसे दौड़ेंगे वो? तो बलात्कारी को आपने कैंडिडेट बनाया है, तो आपका तो वैसे भी आप दूसरे को बहुत उपदेश देते हैं, और खुद बलात्कारियों को आप कैंडिडेट बनाए हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या है? जो सुचिता, नैतिकता, अनुशासन, ये सब अब तार तार हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि हम अब कोर्ट बाद में जाएंगे, पहले हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, वहाँ सब साफ हो जाएगा। वो तो पहले भी गए हैं, खैरागढ़ में गए, मरवाही में गए, दंतेवाड़ा गए, चित्रकूट में गए, उसका हश्र देख लिए, नगरीय निकाय में देख लिए। इसमें भी अब ये तो भाई चुनाव ही है, जनता के बीच तो जाना ही है, और हम तो जनता के साथ खड़े हैं, किसानों के, आदिवासियों के, नौजवानों के, महिलाओं के, लगातार हित में काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं बताएं
कितना महंगाई बढ़ाया है वो बता दें, कितना बेरोजगारी बढ़ाए हैं देश में ये बता दें, तो यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम से पहले सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात की है। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी बातचीत की है, राहुल गांधी की तारीफ की है, साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो सीएम भूपेश बघेल का आज राजनांदगांव दौरा है, जहां उनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा और उससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की है।